और मुझे लगता है कि जो कुछ बजट में हुआ है उसके डिटेल्स में जाना जरूरी है, क्योंकि यही कहा जाता है कि डेविल इज इन द डिटेल्स। शुभ नारायण जी सीए हैं, हमारे साथ हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करते हैं। शुभ नारायण जी, ये दिखने में तो शुभ लग रहा है, इसमें कहीं कोई अशुभ की आशंका तो नहीं? आप कैसे समझते हैं इसके अंदर? नहीं, ये जो हाँ। खासकर मिडिल क्लास के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है सरकार ने, क्योंकि इससे टैक्स में बहुत राहत मिलेगी अब। और खासकर जो 12,75,000 रुपए तक के सैलरीड एम्प्लॉय हैं, उनका टैक्स लायबिलिटी 0 हो जाएगी। शुभनारायण जी, सबसे पहले ये समझते हैं कि अभी तक की जो हमारी टैक्स रिजीम थी, यानी अभी अगर हम देखें पिछली वाली टैक्स रिजीम के अंदर जो स्लैब्स थे, वो स्लैब उनका ग्रेडेशन अलग अलग था, यानी 3 से 7 लाख तक का जो स्लैब था उसके ऊपर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं थी। 0 से 3 तक कोई 0 से 3 नहीं थी, 3 से 7 के ऊपर आपकी जो है 5% की टैक्स लायबिलिटी थी। लेकिन अब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 4 to 8 के ऊपर आ गई है। ठीक है, अब अगर हम इस गणना को देखें जो आपने करके दी है, यानी अब जो टैक्सेशन चेंज हुआ है 0 to 4 लाख के ऊपर आप नील पे आ गए, यानी यहां पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 लाख रुपए अगर आप जाते हैं इसके ऊपर तो आपको 5% का टैक्स देना है। यानी ये 12 लाख तक की जो इनकम है, 12 लाख तक की इनकम के बाद जैसे ही आप 13 लाख पर पहुंचते हैं आदर्श, तो वहां से आपकी टैक्स लायबिलिटी शुरू हो जाती है। ठीक है शिवनारायण जी? अच्छा, आप इस गणित को कैसे समझाएं? एक चीज जी, आप साथ ही साथ ये भी पूछते चलिए, देखिए दर्शकों के बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, क्या जिसकी 0 से लेकर 12 लाख तक की आय है अब उसके ऊपर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं होगी, या 4 से 8 या 8 से 12 के बीच में किसी 5, 10 कुछ परसेंटेज, मतलब 12 लाख तक शून्य मानकर चले दर्शकों को? बिल्कुल, मुझे लगता है 12 तक को हमें शून्य ही मानना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहां पर ये जो पूरा कैलकुलेशन शिवनारायण जी ने किया है उसके अंदर साफ लिखा हुआ है। ये अगर आप कॉलम देखें, और मैं चाहूंगा मेरे कैमरा सहयोगी इसे थोड़ा जूम करें ताकि दर्शक भी देख सकें कि एक्चुअली कैलकुलेशन नया वाला क्या है। तो यह है लाल कैलकुलेशन जिस पर एक्चुअल लिखा हुआ है, यानी मौजूदा, और यह है प्रपोज्ड जिसका आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया। तो इस टैक्स लायबिलिटी में शिवनारायण जी जो आदर्श सवाल पूछ रहे हैं और जो कई दर्शकों के भी सवाल हैं, यानी 12 लाख तक की अगर मासिक आय है तो 12 लाख तक की इस मासिक आय के ऊपर व्यक्ति को कोई भी टैक्स नहीं देना है। यानी यहां तक की जो टैक्स लायबिलिटी ये हो गई 0, क्योंकि यहां तक आपने बिल्कुल डैश लगा रखे हैं, यानी कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, ये मान लिया जाए 0। तो यानी पहले वो देता था, अगर 80,000 रुपए आपकी टैक्स लायबिलिटी होती थी, यानी अगर मौजूदा टैक्स रिजीम चलती रहती तो व्यक्ति को 12 लाख तक की आय के ऊपर करीब 80,000 रुपए चुकाना पड़ते। लेकिन अब उस 80,000 से उसको छूट मिल गई है, यानी उसके खाते में 80,000 रुपए की बचत हो गई। ठीक है शिवनारायण जी? अच्छा, अगर जैसे ही हम बात कर रहे हैं कि वो 13 लाख पर आता है, यानी उसकी 12 से केवल 1 लाख रुपया सैलरी ज्यादा बढ़ती है, तो ऐसे में जो सैलरी क्लास है उसके लिए तो उन्होंने कहा है 1275 है। यस, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन कैसे, जरा वो भी समझाइए पहले। मैं आपको बता रहा हूं जी। जो वित्त मंत्री जी ने कहा है, इसको स्लैब में उन्होंने इसको बाइफरकेट किया है कि पहले जो है, जो हम पिछले साल तक थे 0 से 3 तक हम नील पे थे, अब हम 0 से 4 तक नील पे हैं। ठीक है, यानी आप इसको समझा रहे हैं। हाँ, पहले आपको ये टेबल समझनी पड़ेगी। जी ठीक है, चलिए हम आते हैं इस टेबल के ऊपर। यस, ठीक है। अब हमारे जो हैं इसमें जो स्लैब आए हैं इस तरीके से आए हैं कि पहले आपके स्लैब थे जी, पहले हमारे स्लैब थे कि 0 से 3 तक नील था, और 3 से 7 तक 5% था, और 7 से 10 तक हमारा। ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि दर्शकों को और आसानी हो जाएगी। तो पहले जो आपका टैक्स रिजीम था, अभी हम 0 to 4 के ऊपर नील है, पहले हम थे 0 to 3 पे। हाँ, 0 से 3 पे हम नील थे। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया 0 से 3। हाँ, ये पहले वाला था। बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद 3 से 7, उसके बाद हम 3 से 7 तक। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 7 to 10। ठीक है, ठीक है। फिर 10 to 12। उसके बाद 10 से 12, और फिर 12 से 15, फिर 12 से 15। ठीक, फिर 15 एंड अबव, और फिर 15 लाख से जैसे ही सैलरी आपकी आगे बढ़ी तो उसके बाद जितना भी नंबर हो वहां पर आपको कितना टैक्स लगता था? वहां पे 30%, 30% का। ठीक है, और ये जो परसेंटेज वाइज था ये कितना था पहले? 0 से 3 पे नील, 3 से 7 पे 5%। ठीक है, यानी ये वाला 5% वाला। हाँ, ठीक है। 7 से 10 पे। ठीक है, ये भी 7 से 10 पे हुआ, ये हुआ 7 से 10 पे 10%। ठीक है, 10 से 12 पे 15%। ठीक है, 12 से 15 पे 20%। ठीक है, और फिर सीधा 30% 15 से ऊपर पे। तो अब यानी आदर्श एक टैक्स स्लैब जो है वो बढ़ा दिया गया है।
यानी ये जो 25% का है ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं नहीं था। था। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर 15% के बाद जैसे ही आप आते हैं, यानी 15 लाख से आप 30 के बाद आते हैं, तो सीधे आप 30% के टैक्स स्लैब में आ जाते थे। ये एक बीच में एक राहत का कुशन भी दिया गया है। राहत दिया गया है, दोनों को राहत दी गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि जो सबसे बड़ी राहत मिली है वो उनको मिली है जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, जिनकी सैलरी 4 लाख से 12 लाख तक, यानी कह सकते हैं 12,75,000, अगर इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन भी ले लें तो 12,75,000 तक अगर किसी की सैलरी है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी स्ट्रेट वे 0 हो गई। यानी सीधे सीधे उसको जो बचत हुई है, जिसकी गणना हम अभी कर रहे थे, यानी ये था आदर्श पूरा कैलकुलेशन, ठीक है। अब हम आते हैं बचत के ऊपर, यानी किसके खाते में कितना बचा। तो ये जो प्रपोज्ड कैलकुलेशन किया है वित्त मंत्री जी ने, और आज उन्होंने अपने बजट भाषण में कैलकुलेशन करके बताया भी, यानी अप टू 8 लाख पहले जो था उसमें 30,000 का था, प्रपोज्ड 20,000 है रेट ऑफ स्लैब के हिसाब से। यहां पर जीरो के साथ साथ 12 लाख के बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, ये जो बचत होती है, यानी 16 लाख अगर किसी व्यक्ति की आय है तो उसके खाते में 50,000 रुपए की बचत हुई जी, ठीक है। उसके बाद 20 लाख तक की अगर किसी व्यक्ति की आय है तो उसको जो है 90,000 रुपए जो है वो उसके खाते में उसकी बचत हुई। यानी देखिए 24 लाख के ऊपर आपको हर स्लैब के ऊपर एक बचत हो रही है। लेकिन जिसका जिक्र आप कर रहे थे, ये चार्ट समझने के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा। यानी 12 लाख तक जो है उसको तो सीधे सीधे 80,000 रुपए बच गए, बिल्कुल। लेकिन जो 12 से 16 वाला है उसकी बचत कम है, उसको जो है 50,000 रुपए की ही बचत है। बिल्कुल। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो स्लैब का बेनिफिट है, स्लैब में जो आपकी जो टैक्स है वो अब जो टैक्स है वो 0 से 4 तक ही निल है। समझने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो निल टैक्स है वो 0 से 4 तक ही है। जैसे ही आप 4 से 8 पे जाएंगे तो टैक्स रेट 5% है, यानी जो 4 लाख का डिफरेंस हुआ उस पे आपने 20,000 का टैक्स दिया, ठीक है। और 8 से 12 पे जाएंगे उस पे टैक्स रेट 10% है, तो उस 4 लाख के डिफरेंस पे आपने 10% टैक्स दिया, तो आपने 60,000 का टैक्स दे दिया टोटल, ठीक है। तो 0 से 4 पे आपका निल और 4 से 8 पे। अच्छा शुभनारायण जी, ये भी चीज समझाइएगा। पिछले 3 बजट से हम लगातार देख रहे हैं कि लगातार जो है न्यू रिजीम के बारे में ही बात की जा रही है। ये सारे जो प्रपोज्ड थे इसमें भी न्यू टैक्स रिजीम की ही बात की जा रही है, और इनफैक्ट वित्त मंत्री ने तो ये भी कहा कि वो जल्दी एक नया इनकम टैक्स बिल भी लेकर आने वाली है, अगले सप्ताह ही आ जाएगा वो, तो उसके अंदर और फाइन डिटेल्स पता चलेंगे। लेकिन ये सारी जो राहत है जो पुरानी थी टैक्स रिजीम, जिसमें अभी भी कई लोग एनरोल्ड हैं, उसके अंदर क्या कोई लाभ, क्या ये यूनिवर्सली लागू होगा या ये केवल न्यू रिजीम के लिए है? देखिए अभी जहां तक मैंने सुना है, अभी जो ओल्ड रिजीम है शायद डिसकंटिन्यू का तो अभी उन्होंने मैसेज दिया नहीं है, लेकिन जैसे ही डायरेक्ट टैक्स कोड आएंगे या न्यू डायरेक्ट टैक्स का जो इनकम टैक्स बिल लाए गए वित्त मंत्री जी, तो हो सकता है उसको जो है फिर बंद कर दें। तो क्योंकि देखिए अब जो सबसे ज्यादा बेनिफिट है वो न्यू रिजीम में है और कंप्लायंसेज भी कम है। उस समय आपको बहुत सारे रिकॉर्ड रखने पड़ते थे, ये रिकॉर्ड रखिए, होम लोन में इन्वेस्ट करिए। यहाँ पे अब आपके पैसे फ्री हो गए, आप अपनी मर्जी से कहीं भी यूज कर सकते हैं। पहले आप रिस्ट्रिक्टेड थे, अगर ओल्ड रिजीम में आप जाते हैं तो आपके पास रिस्ट्रिक्शन था कि आप होम लोन में जाएंगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा, पीपीआई पीपीएफ में जमा करेंगे तब बेनिफिट मिलेगा, तो आपका एरिया गवर्नमेंट की तरफ से कन्फाइंड था कि आप यानी वित्त मंत्री ने आपके खाते में, आपके हाथ में पैसा भी ज्यादा दिया है, और साथ ही आपको ये सुविधा दी है कि आप उस पैसे का जैसा इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल। यानी पहले आपको इनकम टैक्स बचाने के लिए कुछ जो सर्टेन स्पेसिफाइड इंस्ट्रूमेंट्स थे उसी के अंदर अपना निवेश करना होता था, तभी आप बचा सकते हैं जी। तो क्या अब वो व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी? अब आप मेडिक्लेम से लेकर जो भी आप लेना चाहते हैं वो उसके लिए स्वतंत्र हैं, लेना चाहें अथवा न लेना चाहें? देखिए पिछले साल जब वित्त मंत्री जी न्यू रिजीम लाई थी तो करीब 70 से 72% लोगों ने न्यू रिजीम में ही रिटर्न भरी थी, और वो रिजीम डिफॉल्ट रिजीम हो गई थी आपकी। इस बार तो उन्होंने इसको इतना अट्रैक्टिव कर दिया है, और खासकर लोअर मिडिल के लिए 12 लाख रुपए तक 1 रुपए का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और वो भी बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। तो इससे अच्छी रिजीम तो कोई हो ही नहीं सकती। लोग इधर की तरफ ही शिफ्ट कर जाएंगे, मुझे लगता है इस बार 100% लोग इधर की तरफ शिफ्ट करेंगे। यानी सीधे सीधे आदर्श यहाँ पर इंसेंटिवाइजेशन है। हाँ, किसी भी योजना को आकर्षक बनाने के लिए अगर आप उसमें लाभ बढ़ा दें तो पब्लिक स्वाभाविक रूप से उस तरफ जाती है, चली जाएगी। लेकिन आप तो आंकड़ों के अंदर, डिटेल्स के अंदर डेविल पकड़ने के माहिर हैं, जरा बताइए कि इसके अंदर कैच कहाँ है? इसमें देखिए जैसे ही 12 लाख से वो बढ़ के 13 लाख की तरफ जाएगा, जो भी ये वाला जो मैप है, ये वाला जो लिस्ट है, टेबल है, ये हमें खोलना है। इस पे चलते हैं। अब आप ध्यान से समझिए जी कि
12 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट मिल रहा है वो ये तो हो गया यहाँ पे ठीक है। यानी आप ये लाल लकीर जो हम खींच रहे हैं, इसके ऊपर जितने भी लोग हैं जिनकी सैलरी जो है 12 लाख रुपए तक है, उनको तो मिल गई छूट, रिबेट मिल गई है उनको। हाँ, उनको तो एक तरीके से छूट मिल गई है ना। तो वो तो हुए कर के दबाव से मुक्त। बिल्कुल, जैसे ही वो 13 पे कर, यानी वो 12 लाख 1 पे पहुंचेगा। जैसे ही वो 12 लाख 1 पे पहुंचेगा, अच्छा 1 रुपए पहुंचेगा। अभी इसमें मार्जिनल रिलीफ का भी वो आएगा, वो बाद में अलग गलत है। लेकिन जैसे ही वो 12 लाख क्रॉस करेगा, ठीक है, तो वो टैक्स नेट में तो ये रिबेट बंद हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो उसको स्लैब में ही जाना पड़ेगा। तो तभी वो स्लैब है कि 4 से 8 तक पे जाएगा, फिर 8 से 12 तक पे जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो रिबेट का कंसेप्ट है, उस वजह से 12 लाख रुपए तक बिल्कुल टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं लगेगा, 0 टैक्स। तो सबसे ज्यादा बचत जो है शुरुआत में ही 80,000 की जो हो रही है, वो उन लोगों को हो रही है जिनकी टोटल इनकम 12 लाख है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही आपका वेतन हुआ मान लीजिए 13 लाख, तो 13 लाख रुपए पे पहले आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती थी 1 लाख रुपए की। अब जो है आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है 75,000 रुपए की, यानी आपके खाते में बच रहे हैं केवल 25,000 रुपए। लेकिन 25,000 रुपए आपके बच जा रहे हैं, जो कि अब आपको इसलिए क्योंकि रिबेट बंद हो गई मिलना, तो आपको टैक्स लग गया, तो आपकी बचत 25,000 हो गई। जबकि ऊपर जैसे ही आप 12 लाख पे थे तो 80,000 की बचत। तो देखिए आदर्श, यहाँ पर ये जो कैच है, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी है। सैलरी हर व्यक्ति चाहता है उसकी सैलरी बढ़े, और सैलरी बढ़ते ही आपकी टैक्स लायबिलिटी कैसे बढ़ती जाएगी उसको भी समझना जरूरी है। यानी 13 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, शुभ नारायण जी कह रहे हैं कि 12 लाख 1 रुपया जैसे ही आपकी सैलरी हुई, तो सबसे पहले तो इस चीज के लिए तैयार हो जाइए कि आप टैक्स नेट में आ गए। ठीक है, अब टैक्स सैलरी नहीं, टोटल इनकम, सैलरी 12,75,000 तक, सैलरी को जोड़ेंगे तो 12,75,000 तक वो टैक्स फ्री है। हाँ, तो 12,75,000 तक सैलरीड एम्प्लॉय जो है वो फ्री है। लेकिन 12 लाख से ऊपर, 12,75,000 से ऊपर आए, चलिए ऐसा मानिए कि 12,80,000 रुपए किसी की सैलरी है, तो फिर वो इस गणित में आ जाएगा, उसको स्लैब से चलना पड़ेगा, रिबेट नहीं मिलेगी उसको। जो ये रिबेट मिल रही है वो नहीं मिलेगी। हाँ, ठीक है। जो रिबेट मिल रही है ना उसको, ये मिल रही है 15,000 20,000, तो वो रिबेट नहीं मिलेगी। ठीक है, और रिबेट नहीं मिलेगी उसको, और उसके बाद वो यहां पर ले सकता है। ठीक है, इसके बाद बिल्कुल, जैसे जैसे वो बढ़ता जाएगा 14 लाख पे जाएगा, 90,000 रुपए का टैक्स पे करेगा। और पुराने ईयर में वो 1,20,000 पे करता था, तो अब उसको 30,000 रुपए की बचत हुई, ये यहाँ पर। ठीक है, जब वो 15 लाख पे पहुंचेगा तो 1,40 पे करता था, और अब वो करेगा 1,05,000 पे, तो उसको 35,000 की। यहाँ पर आपने ये भी जो ग्रेडेशन में देख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये जो पुराना टैक्स स्लैब था, यहाँ पर जो अंतर था वो 3 लाख के ऊपर पहला अंतर था। फिर उसके बाद यहाँ से जो था वो 7 जो था 10 से 12, यानी 2 लाख के ऊपर एक अंतर था। उसके बाद जो स्लैब चेंज होता था वो यहाँ से 3 लाख के अंतर पे चेंज होता था। उसके बाद 15 से लेकर 20 लाख के बीच में केवल 5 लाख के पे स्लैब चेंज होता था। अब जो नई स्कीम आई है, यानी अब आप देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप 12 तक तो मुक्त हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो आपके स्लैब्स चेंज हो रहे हैं वो 12 से 16, 16 से 20, 20 से 25, 20 से 24, और 24 के बाद फिर आप हायर टैक्स स्लैब में आ जाते हैं। यानी 4-4 लाख के अंतर के ऊपर आपका टैक्स स्लैब चेंज हो रहा है। इसके पीछे क्या गणित? ये कितना बर्डन गवर्नमेंट टैक्स पेयर के का अपने ऊपर अफोर्ड कर सकती है, उसके अकॉर्डिंगली वो उसकी कैलकुलेशन करते हैं कि कितना जो है हम उनको राहत दे सकते हैं। तो उसी हिसाब से वो स्लैब बनाती है कि कौन सा जो क्लास है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कौन सा क्लास कितना टैक्स पे कर सकता है। तो उन्होंने इसका, जो मुझे लगता है, उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि जब वो 12 लाख से ऊपर कमा रहा है तो फिर वो उस सिचुएशन पे पहुंच जाता है कि वो टैक्स पे कर सकता है। ठीक है, उनकी जो मंशा रही, उनकी ये रही कि अगर वो 12 लाख से ऊपर कमा रहा है तो वो टैक्स पे कर सकता है। तो उसको जो रिबेट का कंसेप्ट है वो बंद हो गया, वो सिर्फ स्लैब से चलने लगा। ठीक है, तो जैसे ही वो 13 लाख गया, कहने का मतलब उसको 18 लाख, जो 12 लाख कमा रहा था उसको 80,000 सीधा फायदा था। और जब वो हायर अर्निंग क्लास जो है, जो 12 लाख से ऊपर वाला है, जब वो 18 तक जाके शायद पहुंचेगा, तब जाके उसको उतना बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, तो आपको उतना बेनिफिट लेने के लिए 18 लाख है, जो आपकी सीट जो आपने खोली थी, उससे देखिए, ये देखिए कि पहले वो 18 लाख पे 19 लाख पे 19 लाख पे 2,60,000 पे करता था। अब 1,80,000, जो तो 80,000 का बेनिफिट 12 लाख वाले को सीधा मिल गया। और हायर अर्निंग क्लास को 80,000 का बेनिफिट 19 लाख कमाने पे मिला। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। यानी अगर आपको 80,000 का जो बेनिफिट है, जितना की 0 to 12 लाख पे मिल रहा है, उतना ही अगर आप लेना चाहते हैं, यानी 80,000 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको इस हायर स्लैब के अंदर आना पड़ेगा, यानी करीब करीब 19 लाख तक पे। 19 पे आके आपको ये
80,000 रुपए का बेनिफिट नेक्स्ट मिलेगा। यानी इतना बड़ा जो, तो क्या माना जाए शुभ नारायण जी, सरकार ने जो गणित किया है उसके अंदर सबसे पहले तो जो लोअर मिडिल क्लास है उसका सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। हाँ, लोअर मिडिल क्लास यानी एवरेज इनकम कितनी? लोअर मिडिल क्लास की जो एवरेज इनकम जनरली जो होती है वो 3 से 10 लाख होती है, लेकिन गवर्नमेंट एक और फेज आगे निकल गई, उन्होंने 12 तक क्लियर कर लिया है और 12 लाख उन्होंने 1 लाख रुपए महीना, मोटा मोटी 1 लाख रुपए महीना जो व्यक्ति कमाता है, ठीक है, तो उसके लिए ये सबसे बड़ी राहत है। ठीक है। अब 12 लाख से 18 लाख ये जो इनकम वर्ग है, क्योंकि ये उस तरह से अपर मिडिल क्लास तो नहीं है, ये मिडिल क्लास ही है। आप लोअर मिडिल क्लास कह रहे तो जो मैक्सिमम है वो इस वर्ग के अंदर आता है जो कि मिडिल क्लास कहलाता है। तो इस मिडिल क्लास के अंदर यानी जिसकी सैलरी 13 लाख से रुपए से लेकर यहां पर जो है मान लीजिए कि 20 लाख रुपए तक है, 19 लाख रुपए तक है, वो इस स्लैब के अंदर सबसे ज्यादा है। अगर आय वर्ग में सैलरी क्लास को आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर है। उसको कितनी राहत है, कितने परसेंटेज राहत आप मानते हैं? देखिए, मेरा तो मानना यह है कि जो 12 लाख रुपए तक के जो एम्प्लॉय हैं, 12 लाख रुपए जिनकी टोटल इनकम है, उसमें ज्यादातर लोग कवर हो जाते हैं, क्योंकि पीछे का जो हमारा जो रिकॉर्ड रहा है, जो हमने देखी है, तो उसमें ये पाया है कि करीब 4.5 करोड़ से 5 करोड़ के आसपास की रिटर्नों पे तो सरकार को कोई टैक्स मिलता ही नहीं है। ठीक है, जो इफेक्टिव टैक्स पेयर होते हैं वो 2-2.5 करोड़, 1.5 से 2 करोड़ तक होते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि 12 लाख रुपए तक की हमने राहत दे दी, तो इसमें जनरली जो सैलरी के लोग हैं वो कवर हो गए, लेकिन जिनकी सैलरी जैसे ही 1 लाख रुपए से ज्यादा की पर मंथ है, तो वो टैक्स को अफोर्ड कर सकते हैं, जो मुझे इनके वो देख के लगा। तो अगर वो टैक्स को अफोर्ड कर रहे हैं तो जी आदर्श, प्रणय, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था शुभ नारायण जी से, और भी तमाम एक्सपर्ट हैं उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन शुभ नारायण जी सबसे पहले, क्योंकि अभी वर्तमान में जो ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से चल रहा है हमारा सिस्टम, ये जो बदलाव 12 लाख तक का है, इसको ऑप्ट आउट करने के लिए क्या वही ओल्ड टैक्स न्यू टैक्स रिजीम का ही सिस्टम रहेगा, और अगर वो रहता है तो किसमें फायदेमंद होगा, किसमें नहीं होगा, क्या उस पर थोड़ा रोशनी डाल सकते हैं? क्योंकि अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन इसको लेके है, हालांकि मुझे लगता है न्यू टैक्स बिल जब आएगा तो शायद ये बात साफ हो जाए। आदर्श, बीच में थोड़ा सा आवाज आपकी डिस्टर्ब हो गई थी, जरा अपना सवाल दोहराइएगा। जी, मैं जानना चाह रहा हूं, अभी जैसे ओल्ड टैक्स रिजीम न्यू टैक्स रिजीम के तहत होते हैं, मान लीजिए अगर मेरी सैलरी 12 लाख रुपए है, मैं अभी ओल्ड टैक्स रिजीम में हूं, तो क्या मुझे ये सब फायदे प्रॉपरली पाने के लिए न्यू टैक्स रिजीम में जाना पड़ेगा? क्योंकि कंफ्यूजन बहुत सारा है, बहुत सारे दर्शक बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। बिल्कुल, ये आदर्श जो सवाल कई लोगों के मन में होगा कि अभी तो लोगों ने जानबूझ के लाभ के लिए अपने आप को ओल्ड टैक्स रिजीम में रखा था, लेकिन अब जैसा आप कह रहे हैं कि न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा आकर्षक बनाया गया है, यानी क्या ये 80,000 रुपए का लाभ यदि 12 लाख रुपए की आय वाला व्यक्ति लेना चाहता है तो उसको नेक्स्ट न्यू टैक्स रिजीम में ही आना पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार तो ये अंतर रखा गया था। देखिए, ये बेनिफिट लेने के लिए उसको न्यू रिजीम में ही आना पड़ेगा, ऐसा। तो आदर्श, अगर आप ये लाभ लेना चाहते हैं तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में साफ कर दिया है कि भाई न्यू टैक्स रिजीम में आइए तो आपको ये लाभ मिलेगा, लेकिन अगर ओल्ड टैक्स रिजीम में फिर भी कोई व्यक्ति कंटिन्यू करता है तो क्या उसके ऊपर ये पुराने स्लैब लागू होंगे? तो इसमें क्या डिस्करेजमेंट नहीं है? मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं, इन्वेस्टमेंट डिस्करेजमेट, इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ इंकरेज किया जाता था ओल्ड टैक्स रिजीम के जरिए, लेकिन अगर 12 लाख की सैलरी पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है और उसके बाद अगर मुझे टैक्स देना पड़ रहा है और मैं बचा रहा हूं, तो शायद इन्वेस्टमेंट की तरफ मैं उतना सोचूंगा नहीं। मैं एक आम सोच की जो धारणा है, जो बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पहले ये सवाल मैंने जब शुभ नारायण जी से पूछा था तो उनका कहना था कि एक तो कैश इन हैंड आपको दिया गया है, यानी व्यक्ति के हाथ में धन देने के साथ साथ में ये सुविधा, या कह लीजिए कि उसको ही ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने धन का निवेश कहां और कैसे करना चाहता है। क्योंकि देखिए, सरकार का उद्देश्य इस समय जो है वो मार्केट इकोनॉमी के अंदर कैश इन्फ्लक्स बढ़ाना है, क्योंकि लिक्विडिटी अगर नहीं बढ़ रही है, क्योंकि तमाम कोशिशों के बावजूद या तो आप टैक्स कट करें, जो रेट कट है वो करें, सरकार ने सीधे सीधे जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दिया है आपके हाथ में पैसा ज्यादा आने पे, क्योंकि लोगों को अब अवेयरनेस बढ़ी है, लोग ये जानते हैं कि मेडिक्लेम लेना होगा, इसके साथ साथ जो निवेश है वो भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। इनफैक्ट डीमैट अकाउंट्स की जो संख्या है वो जबरदस्त तरीके से बढ़ी है पिछले 2-3 सालों के दौरान। बिल्कुल, सरकार का जो मेन उद्देश्य है जो बड़ी राहत देने का, उसमें यह है कि अब उनके पास जो 80,000 रुपीज की बचत है, एम्प्लॉयज के जो भी सैलरी क्लास है या लोअर अर्निंग क्लास है, तो अगर जो 80,000 की जो बचत है वो उसको कहीं ना कहीं यूज करेगा, या तो वो निवेश करेगा फर्दर इनकम को अर्न करने के लिए, या वो उसको कंजम्पशन खर्च करेगा, तो इन्हीं मार्केट में पैसा आएगा। तो मार्केट में जैसे ही कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। तो गवर्नमेंट ने ओवरऑल उसको ट्रैक किया है
कि बचत को वो जैसे ही यूज करेगा इंडस्ट्री अपने आप थोड़ा थोड़ा मूव होने लगेगी। लेकिन मूव होने लगेगी, मार्केट में पैसा आएगा तो एक तरीके से पूरा साइकिल चलाएगा। पहले मैं आ रहा हूँ और भी बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है हाउसिंग एक बार सेक्टर उनको को भी हम बढ़ावा चर्चा में देने ले आए। के लिए आदर्श, मैं एक मिनट ये शुभनारायण जी से पूछना चाहता था कि हाउसिंग सेक्टर को इंसेंटिवाइज करने के लिए ही ये दिया गया था कि भाई आप अगर होम लोन लेते हैं तो होम लोन के ऊपर आपको टैक्स का रिबेट मिलेगा। ये आप ये कह रहे हैं कि इसके बाद इसके अंदर स्लैब्स तो नहीं है, इसके फाइन डिटेल्स में अभी हमें देखना होगा कि जो टैक्स बिल है उसके अंदर क्या कहा गया है, लेकिन क्या होम लोन की रिबेट जारी रहेगी? नहीं, न्यू रिजीम जो थी उसमें होम लोन की रिबेट नहीं थी। जो हमें 24 में जो हमें डिडक्शन मिलता था इंटरेस्ट पे 2 लाख रुपए का, और प्रिंसिपल अमाउंट के लाख पे प्रिंसिपल के लिए जो मिलता था वो सिर्फ ओल्ड रिजीम में था, न्यू रिजीम में ये नहीं था। अगर वो बेनिफिट न्यू रिजीम में भी दे देंगे फिर तो और अट्रैक्टिव हो जाएगी और बेनिफिशियल हो जाएगी, लेकिन अभी वो नजर नहीं आ रहा है। आदर्श, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यानी जिन लोगों का होम लोन चल रहा है, जो लोग होम लोन लेते हैं और ये मानते हैं कि उनको एक टैक्स में राहत भी मिल जाएगी, घर भी बन जाएगा, और अधिकतर लोग इसी तरह से लोन लेते हैं, तो होम लोन जो जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उस पर असर पड़ेगा। बिल्कुल, होम लोन पे जो है पिछली बार से ही असर पड़ रहा है, क्योंकि जो होम लोन जा रहे हैं अब वो कंपेयर कर रहे हैं, उन्होंने जो है जब होम लोन लिया था, जो अभी वर्तमान में होम लोन ले रहे हैं उन्हें तो उनको पता है रिजीम के बारे में कि इसका हमें टैक्स में बेनिफिट मिलना है नहीं है, लेकिन जिन्होंने पहले होम लोन ले रखा है उनके ऊपर असर जरूर आता है कि हमने तो टैक्स बेनिफिट के वजह से होम लोन लिया था, या हमें जो HRA का बेनिफिट मिल रहा है वो भी हमने टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था, या हमने NPS में लगा रखा है, और भी बहुत सारे डिडक्शन और एग्जेम्पशन जो लोगों के दिमाग में रहते थे ओल्ड रिजीम की वजह से, लेकिन न्यू रिजीम की वजह के बाद वो लोग इससे कंपेयर करने लगेंगे, और जब वो देखेंगे कि इसमें ज्यादा बेनिफिट है तो 100% लोग इधर की तरफ। शुभनारायण जी, एक कर्मचारियों को और कंपनी और जो सैलरी का पूरा स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर कई लोगों को जो सैलरी मिलती थी उसके 2 कंपोनेंट थे, जिसके अंदर टैक्स बचाने के लिए बहुत सारे वाउचर्स या बहुत सारे जो पेमेंट्स थे वो उस तरह से किए जाते थे। धीरे धीरे उसको डिसइंसेंटिवाइज किया गया, वो कम हुआ है, लेकिन अभी भी कई जगह जो है वो टैक्स कंपोनेंट, टैक्स बचाने के लिए जो है वो इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता था। लेकिन इस न्यू टैक्स रिजीम के बाद क्या आपको लगता है कि उस पर भी असर पड़ेगा? जी नहीं, न्यू रिजीम आने के बाद मोस्ट ऑफ द जो एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आ रहा हूँ आशुतोष जी, 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास। एक करेक्ट करना चाहता हूँ, एक बात करेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कैलकुलेशन में शायद एक मिस्टेक है, इसी बात को लेके मैं कहना चाह रहा था कि मुझे लगता है कि जो 12 लाख पे इन्होंने जो बताया है कि 12 लाख एक रुपया हो गई, या 12 लाख 75 या 13 लाख है गई। मैं एक छोटा सा एग्जाम, मतलब इसमें इन्होंने मैं आपको एकदम करेक्ट फिगर बता रहा हूँ, शायद कहीं कुछ कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक है या क्या है, आप चेक करेंगे एक बार। जैसे 4 से 8 लाख रुपए अगर 12,75,000 जो बता रहे थे, जैसे सरकार ने बोला 12 लाख से ऊपर है तो आपको क्या सेविंग होगी। अगर 12 लाख से ऊपर है तो 12 लाख से अगर ऊपर है और 12 लाख से 15 लाख तक है तो जो टैक्स का स्ट्रक्चर था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 4 से 8 लाख है तो आप टैक्स देते हैं 20,000 रुपए अगर 4 लाख से ऊपर है, और 8 लाख से 12 लाख तक है उसके बीच में आप 40,000, तो 12 लाख 1 रुपए भी है आपकी तो आपने 60,000 रुपए लगभग बच गए। 12 लाख से अगर कम इनकम है 12 लाख तक तो उन्होंने बोला कि 60,000 रुपए बच रहे, जबकि मेरे ख्याल से हमारे साथी ने शायद 80,000 बताया था, शायद मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ है थोड़ा सा। देखिए इन्होंने 80,000 लिखा है, शायद मुझे लग रहा है इनको एक बार चेक करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी बात मैं बताना जो चाह रहा हूं, देखिए वित्त मंत्री जी ने यानी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो टैक्स कैलकुलेशन करके दिया है, मैं उसी को रेफर कर रहा हूं। नहीं, मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट प्रणव जी, एक बार बताना चाह रहा था जो टैक्स कैलकुलेशन जो दिया हुआ है, जो सरकार ने जो टैक्स दिया है 4 से 8 लाख पे दिया हुआ है 5%, ठीक है। 8 लाख से 12 लाख पे दिया हुआ है 10%। तो आप देखिए 4 लाख से 8 लाख पे अगर 5% है तो 20,000 रुपए, 8 लाख से 12,000 है तो 10% मतलब 40,000 रुपए, ठीक है। तो 60,000 हो गए। अगर 12 लाख 1 रुपए भी है तो 60,000 हो गए। 80,000 मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा शायद मिस्टेक दिख रही है, हो सकता है कैलकुलेशन में या कुछ एरर हो। अच्छा, 80,000 ठीक है। जी देखिए, ये लोग आप दोनों इस चीज के जानकार हैं। मुझे अच्छा कोई नहीं, मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा देना चाह रहा हूँ, एक छोटा सा आंकड़ा मैं देना चाहता हूँ। अभी मैं पुरानी टैक्स रिजीम और जो अभी सरकार ने पिछली बार जो न्यू टैक्स रिजीम की थी, जैसे 3 से 7 लाख पे 20,000 रुपए का टैक्स था। 7 लाख से जब 20,000 रुपए, 7 लाख से 10 लाख तक 30,000 रुपए था। मतलब मैं आपको ऐड करके सारा बताऊंगा कि जब 12 से 15 लाख था तब तक टोटल टैक्स जो बनता था लायबिलिटी वो थी 1,40,000,
बिल्कुल यहाँ और पर वही इस लिखा बात हुआ जो स्क्रीन पे, बनेगी, अगर आप देख पा रहे हो तो जी। हाँ जी हाँ जी, मैं आपको एक बार आप नोट कर ले, मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर पुरानी जो न्यू टैक्स रिजीम आई थी, जो पिछले साल जो आई थी, उसमें जो टोटल टैक्स जो इंडिविजुअल को देना था वो 1,40,000 देना था, और जो अब की बार जो देना पड़ेगा, जो अब की बार देना पड़ेगा वो लगभग देना पड़ेगा 1,05,000। तो 15 लाख तक की अगर इनकम है तो 35,000 रुपए की सेविंग होगी। आप इसको चेक कर लीजिए, बहुत मतलब मैं आपको एकदम इसको चेक करके तब बताया हूं मैं, लगभग 15 लाख अगर किसी की इनकम है तो 35,000 रुपए की सेविंग। स्क्रीन देख पा रहे हो तो स्क्रीन के ऊपर सर, आप जो बोल रहे हैं एग्जैक्टली वही आंकड़ा लिखा हुआ है। 15 लाख तक की इनकम के ऊपर पहले टैक्स लायबिलिटी थी आपकी 1,40,000 रुपए की, अब जो है 1,05,000 रुपए की है, यानी आपको जो लाभ हुआ है वो 35,000 रुपए का हुआ है। ठीक है, ठीक है, ऊपर वाले में शायद कहीं कुछ हो सकता है, आप एक बार इसको चेक करिएगा जरूर। हाँ, अच्छा, दूसरी बात मैं जो कहना चाह रहा था, एक बात और कहना चाहता हूँ, अपनी बात को खत्म करूंगा प्रणब जी, अपनी बात को खत्म करूंगा, एक बात बोल के अपनी बात को खत्म करूंगा। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सरकार ने ये जो अभी जो इन्होंने किया, अब हर व्यक्ति सोचेगा जो सैलरी क्लास है वो तो बचा नहीं सकता, लेकिन जो लोग जैसे जो अपनी सेल्फ एम्प्लॉयड है वो अपनी इनकम को 12 लाख तक डिस्क्लोज करेंगे। एक तो उनकी जो लोन लेने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, जिसका कि लाभ इनडायरेक्टली देश को मिलेगा। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। थोड़ा सा सरकार और इसको रेशनलाइज थोड़ा सा और कर सकती थी मुझे लगता है, लेकिन फिर भी सरकार ने एक बड़ा काम किया। जैसे सरकार ने बोला था हम लखपति दीदी बनाएंगे, उसी तरह से भारत की हर व्यक्ति को बोलेंगे लखपति बना दिया उन्होंने। 1 लाख रुपया पर महीने की इनकम हो गई, महीने की सैलरी तक तो जो है टैक्स लायबिलिटी खत्म कर दी है, हर व्यक्ति खत्म कर दी, तो लखपति भाई भी बना दिए प्रधानमंत्री जी ने। और मुझे लगता है कि ये जो एक टैक्स रिजीम जो आई है नई वाली, ये पूरे भारत को एक अलग दिशा में लेके जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे जो साथी हैं वो आपके आगे आपको बताएंगे। जी, धन्यवाद। देखिए, बड़े महत्वपूर्ण बात कह रहे थे, शिवनारायण जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर बाकी मैं जो है सर का डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ सबसे पहले कि 80,000 की बचत पे हम कैसे पहुंचे। ये 60 की बचत नहीं है, ये 80,000 की है ये बात पे। अच्छा, बताइए प्लीज। हाँ, देखिए 0 से 3 पे तो आप जीरो थे, ठीक है, ठीक है, जीरो टैक्स था। 0 से 3 पे आप जीरो थे पहले, ठीक है। और 3 से 7 पे आप जो टैक्स देते थे वो देते थे आप 5% का, यानी 20,000 का, ठीक है। 3 से 7 पे आप देते थे ये 20,000 का टैक्स, ये 20,000 रुपए का टैक्स देते थे आप पहले, ठीक है। फिर 7 से जैसे ही आप 10 में पहुंचते थे तो आपकी रेट हो जाती थी 10%, यानी 30,000 और दे देते थे तो 30, 20, 50 हो जाता था। अच्छा, ठीक है। फिर आपका जो टैक्स रेट था वो 15% हो जाता था। अच्छा, आप टैक्स सेविंग की बात कर रहे थे, चलो ठीक है, वही बात मतलब मुझे लगता है, ठीक है। हाँ, तो 30,000 रुपए का टैक्स होता था, तो टैक्स जो है उसका 80,000 की लायबिलिटी थी, तभी गवर्नमेंट ने 80,000 ही लिख के दिया। ओके, 80,000 की उसकी लायबिलिटी थी और अब उसकी लायबिलिटी को सरकार ने एक तरीके से वेव ऑफ कर दिया है। इसलिए वो कह रहे हैं कि खाते के अंदर आपके 80,000 रुपए की बचत हुई है, और ये बचत जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए माना जा रहा है कि इकोनॉमी को फ्यूल करेगी, क्योंकि ये 80,000 रुपए जो यही बड़ी बात है प्रणय, इकोनॉमी को फ्यूल करना। और शायद इसीलिए मोदी सरकार ने बहुत सोच समझ के इस फैसले को लिया है, क्योंकि मांग तो पहले समय से उठ रही थी, मिडिल क्लास को राहत भी मिले, और जिस तरीके से तमाम एक्सपर्ट्स हमारे बता रहे हैं कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसे भी आए, ताकि जब वो बाजार में जाए उपभोक्ता, तो वो जब वो पैसा खर्च करेगा तो वो एक पूरी साइकिल को चलाएगा।